नमस्ते बच्चों। आज मैं चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के सभी ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड वन वर्ड यानी कि सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और एक शब्द में आंसर लेकर आया हूँ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज, द डेफिनेशन गिवन बाय। प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है, उक्त परिभाषा दी गई है। हेनरी फेयोल, किम्बाल एंड किम्बाल, पीटर ड्रकर एंड लुइस एलन। इसका हमारा सही आंसर है बच्चों लुइस एलन। आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव में जो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन मैंने ग्रीन कर रखा है वही आपका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। निम्न में प्रबंध की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शन है टीम प्ले, सामूहिक प्रयास, डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील क्रिया, इंडस्ट्री मतलब उद्योग और प्रोफेशन मतलब कि पेशा। इसमें हमारा सही आंसर है बेटा इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। उद्योग कभी भी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि प्रबंध की विशेषता नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। पेशे की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया है प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, सर्विसेज मतलब कि सेवा, या ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रोफेशन में हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, एक स्पेशल ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ती है और प्रोफेशन हमेशा सेवाओं के रूप में दिया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, टीचर, ये सब क्या होते हैं प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए प्रोफेशन में ये तीनों ही पॉइंट इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कितने स्तर हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 2, 1। इसका सही ऑप्शन है बच्चों 3। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच लेवल द वर्कर्स इज इंक्लूडेड, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, नन ऑफ दिस। श्रमिक को प्रबंध के किस स्तर में रखा गया है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बच्चों बता दूं, श्रमिक को, वर्कर्स को मैनेजमेंट के तीनों लेवल में से किसी में भी नहीं रखा गया है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें और यह ऑब्जेक्टिव अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वापस रिपीट करता हूं कि वर्कर्स को, श्रमिक को मैनेजमेंट के टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल तीनों में से किसी भी लेवल में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का पहला कार्य है। हमको ऑप्शन दे रखे हैं, रिक्रूटमेंट मतलब नियुक्तिकरण, प्लानिंग मतलब नियोजन, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। इसमें हमारा सही आंसर है प्लानिंग करना, नियोजन करना। मतलब मैनेजमेंट का, प्रबंध का पहला कार्य प्लानिंग करना होता है, नियोजन करना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इज, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। ऑप्शन है रिक्रूटमेंट करना मतलब नियुक्तिकरण, प्लानिंग करना यानी कि नियोजन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो मैं आपको बता दूं, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोलिंग करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है।
इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग करना यानी कि नियोजन करना, स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉरपोरेशन करना यानी कि सहयोग करना मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन का कार्य नहीं होता है, प्रबंध का कार्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज, प्रबंध एक ऑब्जेक्टिव है, एन आर्ट यानी कि कला है, अ साइंस यानी कि विज्ञान है, बोथ आर्ट एंड साइंस कला एवं विज्ञान दोनों हैं, नाइदर आर्ट एंड साइंस कला एवं विज्ञान कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बोथ आर्ट एंड साइंस कला एवं विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मतलब कि निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? ऑब्जेक्टिव दे रखे अर्निंग प्रॉफिट लाभ अर्जित करना, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का विकास करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट रोजगार उपलब्ध कराना, पॉलिसी मेकिंग नीति निर्धारण करना। इसका सही आंसर है बच्चों पॉलिसी मेकिंग नीति निर्धारण करना, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग नीति निर्धारण करने का कार्य टॉप लेवल के मैनेजमेंट का होता है। बाकी सभी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, बिजनेस की ग्रोथ करना होता है, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट रोजगार उपलब्ध कराना होता है, वह सारे कार्य होते हैं। बाकी पॉलिसी मेकिंग करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, यह एक टॉप लेवल के फंक्शन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, नीति निर्धारण कार्य है टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब उच्च स्तरीय प्रबंधक का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मध्य स्तरीय प्रबंधक का, ऑपरेशनल मैनेजमेंट परिचालक प्रबंधक का, या ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी का। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया नीति निर्धारण का कार्य टॉप लेवल के मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है बेटा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय क्या है? तो इसके ऊपर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, और नन ऑफ दिस। मतलब प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का उद्देश्य है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन समन्वय प्रबंध का सार है। ये इसलिए प्रबंध का सार है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे तो आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर लो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। चाहे आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी कर लो, कितना भी अच्छा स्टाफ अपॉइंट कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तब तक आप मैनेजमेंट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन का, कि ये मैनेजमेंट का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द मोस्ट फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य है रिक्त स्थान। तो इसका सही आंसर है बच्चों प्लानिंग करना, नियोजन करना। मतलब कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन करना है। द मोस्ट फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, प्रबंध के सिद्धांत रिक्त स्थान होते हैं। इसका सही आंसर है डायनेमिक यानी कि गतिशील। प्रबंध के सिद्धांत को डायनेमिक यानी कि गतिशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर सिर्फ एक बार अगर आपने मैनेजमेंट लागू कर दिया तो वापस उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समय समय पर सुधार करना पड़ेगा और ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं बच्चों? गतिशील होते हैं, डायनेमिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फिल इन द ब्लैंक्स, प्रबंध एक अदृश्य रिक्त स्थान है।
इसका सही आंसर है पावर एंड शक्ति। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल पावर। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस। प्रबंध एक सतत रिक्त स्थान है। इसका सही आंसर है बच्चों प्रोसेस, प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला 5th नंबर का पॉइंट है बाय द मैनेजमेंट प्री डिटरमाइंड फिल इन द ब्लैंक्स आर अचीव्ड। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित रिक्त स्थान को प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर है टारगेट को, लक्ष्य को। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ इनबर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स एबिलिटी। प्रबंध एक जन्मजात एवं रिक्त स्थान प्रतिभा है। इसका सही आंसर है एक्वायर्ड यानी कि अर्जित। प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। मैनेजमेंट इज अ इनबर्न एंड एक्वायर एबिलिटी। आप सभी जानते हैं बच्चों कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के ज्ञान को एक जन्मजात ज्ञान तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से शिक्षा लेकर, ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेकर भी एक अच्छा मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। इसलिए प्रबंध को एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा जाता है। अगला पॉइंट है बेटा ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स मैनेजमेंट। उद्देश्य रिक्त स्थान प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है टॉप या फिर शीर्ष यानी कि उच्च स्तरीय। उद्देश्य शीर्ष यानी कि उच्च स्तर के प्रबंधक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज द फिल इन द ब्लैंक्स लेवल। पर्यवेक्षक प्रबंध सबसे रिक्त स्थान स्तर का होता है। इसका सही आंसर है लोअर यानी कि निचले स्तर का। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर प्रबंध सबसे निचले स्तर का प्रबंध होता है। 9 मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। प्रबंध रिक्त स्थान का नौकर है। इसका सही आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। प्रबंध प्रशासन का नौकर होता है। अगला 10वां पॉइंट है द मेन केस ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। भारत की धीमी गति का प्रमुख कारण रिक्त स्थान है। इसका सही आंसर है इफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध। भारत की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण एक कुशल प्रबंध का न होना है। कुल मिला के हमारे देश के अंदर सही प्रकार का इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से भारत तेजी से विकास नहीं कर पा रहा है। सत्य असत्य के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है गिव ट्रू फॉल्स आंसर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज ए बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों ही हैं। क्या यह सही है या गलत? तो इसका सही आंसर है बेटा ट्रू, सत्य, ये बात सही है। सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज नॉट एन, ये बेटा यहाँ पे इनिटेट लिखा है, इसको इनबर्न एंड एक्वायर्ड टैलेंट कर लीजिएगा। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा नहीं है। तो बेटा ये बात सही है या गलत? तो ये बात गलत है, फॉल्स है, असत्य है। क्योंकि प्रबंध मैनेजमेंट इज अ इनबर्न एंड एक्वायर एबिलिटी। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। इसलिए यहाँ पे जो बात लिखी हुई है यह गलत है,
फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कॉल्ड एट टॉप लेवल मैनेजर्स। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उच्च स्तर के प्रबंधक कहलाते हैं। क्या ये बात सही है? तो यस, इसका आंसर होगा ट्रू, सत्य, क्योंकि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमेशा टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग इज अ नॉट ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सहायक कार्य नहीं है। निर्णय लेना प्रबंध का सहायक कार्य नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत? तो बच्चों इसका आंसर है फॉल्स, असत्य, क्योंकि डिसीजन लेना मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ट्रू, सत्य, क्योंकि मैनेजमेंट का इसेंस मतलब कि सार क्या होता है? तो समन्वय करना होता है। तो समन्वय हमेशा प्रबंध का सार होता है, ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सहयोग प्रबंध का मुख्य कार्य है। तो इसका आंसर होगा बच्चों असत्य, फॉल्स। मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन मुख्य कार्य में सहयोग करना नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर क्या बेटा? असत्य। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट पेयर्स। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। इसमें हमको पहला पॉइंट दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका सही आंसर इसके अपोजिट तरफ यानी कि इसके सामने की तरफ जो दिए हुए हैं, इसमें इसका सही आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध। सही बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उच्च स्तरीय प्रबंधक का हिस्सा होता है। सेकंड पॉइंट दिया है हमको सुपरवाइजिंग, यानी कि पर्यवेक्षण। इसके अपोजिट साइड इसका सही आंसर है लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी कि सुपरवाइजिंग करना, पर्यवेक्षण करना निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट हमको दे रखा है प्लानिंग, यानी कि नियोजन। इसका सही आंसर है बच्चों प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का प्राथमिक कार्य। सही बात है, मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? प्लानिंग करना, नियोजन करना, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरण। इसका सही आंसर है बच्चों जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि। एक मोटिवेशन के द्वारा, अभिप्रेरण के द्वारा ही हम कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति संतुष्ट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे दिया है प्री ट्रेनिंग, यानी कि पूर्व प्रशिक्षण। इसका सही आंसर है बच्चों प्रोफेशन, यानी कि पेशा। किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले हमको प्री ट्रेनिंग लेना पड़ती है, एक अच्छा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तभी जाके हम एक प्रोफेशन में कंप्लीट बन पाते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट बन पाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है बच्चों? फिफ्थ नंबर का प्रोफेशन। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, इसके आंसर के नंबर हमने नीचे दे रखे हैं 5, 4, 1, 3, 2। साथ ही साथ जिस कलर के अंदर जो पॉइंट आपको दिया है सामने की तरफ, उसके अपोजिट साइड में उसी कलर में उसका आंसर भी लिखा हुआ है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का उसी कलर के अंदर नाम लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजिंग का उसी कलर में लिखा हुआ है लो लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन का भी आंसर उसी कलर में लिखा हुआ है जॉब सेटिस्फैक्शन। और प्री ट्रेनिंग का भी उसी के कलर में लिखा हुआ है प्रोफेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ। आंसर इन वन वर्ड एंड सेंटेंस, एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, यानी कि एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट है बिजनेस इन विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इज कॉल्ड एट।
व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोफेशन, पेशा। सेकेंड, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑब्जर्व द वैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉय। प्रबंध का स्तर जिसमें कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, वो कौन सा लेवल होता है? तो इसका आंसर है लो लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध। थर्ड, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन प्रबंध, प्रबंध का कौन सा स्तर है? मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन से लेवल के मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है? तो उसका सही आंसर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध। इसका फोर्थ पॉइंट है, इन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड द सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रबंध के कौन से कार्य में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है रिक्रूटमेंट, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के दौरान ही हम कर्मचारियों को चयन करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं, ठीक है, और आदि कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज कॉल्ड द मॉडर्न फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का आधुनिक कार्य किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इनोवेशन, नवाचार करना। मतलब बिजनेस के अंदर कुछ नए आइडिया डेवलप करना, बिजनेस के अंदर कुछ नया करना, नई टेक्निक को फॉलो करना, इनोवेशन कहलाता है, नवाचार कहलाता है। 6 पॉइंट है, इफ द फादर इज द मैनेजर एंड हिज सन्स आल्सो बिकम द मैनेजर, दैट व्हाट इज द कॉल्ड द एबिलिटी। यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंध बन जाता है, तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है इनबॉर्न एबिलिटी, जन्मजात प्रतिभा। 7 पॉइंट, द मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, हुज डिफाइन दिस। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह परिभाषित किया है। यह बात किसने कही है? तो इसका सही आंसर है लॉरेंस एप्ले। नंबर 8 पॉइंट है, व्हाट इज द मीन बाय सिस्टमेटिक नॉलेज। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है साइंस, विज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सभी समझ में आए होंगे। ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से कंप्लीट करें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।